रात के करीब 11 बजे थे और मैं पहली बार उस नए किराए के कमरे में शिफ्ट हुई थी। कमरा सस्ता था, थोड़ा ज्यादा ही सस्ता, पर उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मकान मालकिन ने चाबी देते वक्त बस एक ही बात कही थी, बेटा, रात को अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मैंने हंसकर बात टाल दी। मुझे लगा शायद पुराने घर की वजह से आवाजें आती होंगी। पहली रात सब ठीक था, थोड़ी घबराहट थी, पर मैं सो गई। लेकिन ठीक 2:17 पर मेरी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। टक टक टक। मैंने सोचा शायद पड़ोसी होंगे, पर फिर वही दस्तक, इस बार और ज्यादा जोर से। टक टक टक। मेरे दिमाग में मकान मालकिन की बात गूंजने लगी, दरवाजा मत खोलना। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस लेटने ही वाली थी कि तभी दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखने लगी। लेकिन वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। अब मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को कंबल में छिपा लिया, लेकिन दस्तक बंद नहीं हुई। टक टक टक। अब वो आवाज धीरे धीरे मेरा नाम लेने लगी। स्वाति, दरवाजा खोलो। स्वाति, दरवाजा खोलो। मैं जम गई, क्योंकि उस शहर में मुझे कोई नहीं जानता था। फिर अचानक से सब शांत हो। मैंने सोचा शायद सपना था। मैंने घड़ी देखी, 2:23, और जैसे ही मैं पानी पीने उठी, मेरी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उस पर किसी के नाखूनों के निशान थे, लंबे, गहरे और ताजा। अगले दिन मैंने मकान मालकिन से पूछा। उन्होंने पहले तो टाल दिया, लेकिन जब मैंने जिद की तो उन्होंने जो बताया, उसके बाद मैं आज तक उस कमरे के पास नहीं गई। उस कमरे में कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी, जो हर रात ठीक 2:17 पर किसी के दरवाजा खटखटाने की शिकायत करती थी। सबने उसे पागल समझा और एक दिन वो उसी कमरे में मृत पाई गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसके पैरों के निशान उल्टे थे। उस दिन के बाद जिसने भी वो कमरा लिया, उसे हर रात ठीक 2:17 पर कोई दरवाजा खटखटाता है, और अगर
तुमने दरवाजा खोल दिया तो वो अंदर आ जाती है। ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब मैं पहली बार नौकरी के लिए शहर आई थी। शहर नया था, लोग अनजान थे और सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक सस्ता कमरा मिल गया। घर थोड़ा पुराना था लेकिन किराया कम था, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मकान मालिक ने बस एक अजीब सी बात कही, बेटा रात को 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो। मैंने हंसकर कहा, आंटी ऐसा क्या है? उन्होंने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहली रात मैं काफी थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई। लेकिन रात के करीब 12:30 पर मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। फिर भी मुझे लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। ठक ठक ठक। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन तभी मुझे मकान मालिक की बात याद आ गई। मैं चुप रही। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी जोर से, ठक ठक ठक। और फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज एक लड़की की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो बिल्कुल भावहीन हो। मैं डर गई, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगले दिन मैंने मकान मालिक से पूछा, आंटी कल रात कोई आया था क्या? उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, तुमने दरवाजा खोला तो नहीं ना? मैंने नामे सिर हिलाया। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा किया, वो इंसान नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे मुझे पता चला उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, जो अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं वो आज भी रात को दरवाजा खटखटाती है। मैंने ये सब सुना, लेकिन खुद को समझाया ये सब अंधविश्वास है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। आज तीसरी रात थी। मैंने तय किया कि आज अगर आवाज आई तो मैं देखूंगी। रात के 12:25। फिर वही सन्नाटा और ठीक 12:30 पर ठक ठक ठक। इस बार मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर झिरी से बाहर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से उसे खरोचा हो। और तभी वही आवाज मेरे पीछे से आई, अब तो दरवाजा खोल दो। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और वो मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा फीका था, आंखें पूरी काली, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे खुद ही अंदर आना पड़ा। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी।
वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान ठंडा होता जा रहा था और जैसे ही वो मेरे बिल्कुल सामने आई, सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं अस्पताल में थी। मकान मालकिन मेरे पास बैठी थी। उन्होंने कहा, तुम बच गए, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों? उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि अब वो तुम्हारे अंदर है। उस दिन के बाद मैंने वो कमरा छोड़ दिया, शहर भी छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर रात 12:30 पर मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। और इस बार आवाज बाहर से नहीं, मेरे